दूध और शहद की नहरें बहते बहते अब तेल के समंदर बहेंगे और गैस के दरिया निकल आए हैं। तो दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के रिजर्व्स निकलेंगे पाकिस्तान से। निकल आए हैं सर, निकलेंगे क्या, निकल आए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बनने जा रहा है। सर ये IMF वाईएमएफ तो ऐसे ये पानी भरेंगे पाकिस्तान के सामने। आप क्या बात कर रहे हैं, डंके की चोट पर और धमकी देकर कर्जा ले सकते हैं। आप गए मैन, कटो पैसे, रसीदा कटो नहीं, पैसे कटो। पैसे चाहिए हमें, निकालें निकालें, अपनी जेब ढीली करें, क्योंकि देखें हमारे पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स कितनी बड़ी तादाद में निकले। अब आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ये रिजर्व्स निकल आए। ये खबर सबसे पहले कहाँ छपी है? देखिए खबर की तरफ आने से पहले इधर उधर हम पतली गलियों में कितना को फिर लिए हैं। तो चले आते हैं जरा वापस इस खबर की तरफ। आपका हमसाया भारत वो तो जहां पहुंच चुका है, आपने बस एक छलांग लगानी है इन गैस और ऑयल रिजर्व्स के बाद और आपने उसको क्रॉस कर जाना। वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी आपने कहना लो अभी के अभी 2 दिन के अंदर तुमसे बड़ी चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के दिखाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब निकलेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चौथा बड़ा मुल्क पाकिस्तान जिसके पास इतने ज्यादा गैस एंड ऑयल रिजर्व्स निकलेंगे, कुड बी द 4th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ग्लोबली। आपको पता है कि दुनिया में कौन से कंट्री के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं? तो आपको मैं वो भी बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू करंट डेटा, वेनेजुएला होल्ड्स द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स ग्लोबली, व्हाइल रशिया हैज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। वेनेजुएला एंड रशिया ये इस वक्त दुनिया में सबसे आगे हैं। और सऊदी अरेबिया 16.2%, ये हम बात कर रहे हैं ऑयल रिजर्व्स की। कनाडा जो है वो 10.4% है और ईरान जो है वो 9.5% है। अगर आप कहें तो मैं इससे आगे भी चल सकती हूँ और बता सकती हूँ। चलिए आपको कुछ और बता देनी हूँ। ईरान के बाद आता है इराक, 8.7% वो दुनिया का शेयर है। कुवैत के पास 6.1% है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास 5.9% है और रशिया के पास है 4.8%। तो हम आप पहुँचे हैं 8 कंट्रीज तक, जिसमें रशिया भी है 8वें नंबर पर। और दिलचस्प बात यह है कि इन सबको में से सिर्फ आप 3 कंट्रीज रहने दें और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ गया है, यानी वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और कनाडा। और चौथे नंबर पे अब ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। भाई ईरान तो बहुत नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डिवीजन, और उसका ये कहना है कि पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त तखमीना हो सकता है। तखमीना यानी पश्मीना नहीं, पश्मीना शॉल नहीं, कश्मीरी शॉल नहीं, ये है अंदाज़ा हो सकता है। एस्टिमेट लगाया गया है कि ये इस तरह हो सकता है और इतने निकल सकते हैं। तो अगर एस्टिमेट आपने लगाया है कि 4th बड़ा कंट्री पाकिस्तान इस तरह बन जाएगा, ये एस्टिमेट है, या ये एस्टिमेट आप कह रहे हैं कि अंदाज़ा हो सकता है कि हैं भी या नहीं है, निकले भी हैं या नहीं? ये डिटेल्स 3 साल के सर्वे के बाद सामने आई हैं। और समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान समंदर से लिए गए डेटा को स्टडी किया गया और फिर इसके बाद पेट्रोलियम डिवीज़न ने ये कहा कि उसके मुताबिक गैस और तेल के भारी ज़खायर की दरियाफ्त से मुतालिक कहना अभी वक्त से पहले। शुरली छोड़ दी ना आपने वक्त से पहले। अच्छा चलें, कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। ये गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तखमीना हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीज़न ने यह भी कहा कि DG पेट्रोलियम अगले साल पहली तिमाही में, जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें बिडिंग कराएगा। वो कह रहे जी हमसाया मुल्क भारत के कह रहा है कि ये जो है ये इन्होंने शोशा छोड़ा है, ये जानबूझ के शोशा छोड़ा है पाकिस्तान ने, ताकि ये लोगों से जो है वो पैसे ले सके, या ये कह सके कि ये देखो ये जो है एक बार फिर इन्होंने पैसा लेने के लिए ये चीज़ें छोड़ दी, या उनसे कर्ज वापस ना लिया जाए, या उनके ऊपर ज़रा थोड़ी सी जो है वो हाथ नरम कर लिया जाए, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़। सर हमसाया कंट्री तो आपको पता है, जिसको आप दुश्मन कंट्री कहते हैं, वो तो क्या कहेगा कि हाँ हमें बड़ी खुशी हुई है कि निकला, वो तो ये कहेंगे। अच्छा वो ये किस लिए कहेंगे? इसलिए नहीं, इस वजह से कि और भी बहुत सारे लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये ज़रा फिशी फिशी लग रहा है मामला। डाउट इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले कितनी ही बार तांबे के ज़खायर निकल चुके हैं, चांदी के ज़खायर निकले हैं, और गोल्ड निकला है, सिल्वर निकला है, डायमंड्स निकला है, हीरे जवाहरात के तो ढेर के ढेर लग जाने चाहिए थे। और पाकिस्तान तो इस वक्त अमेरिका रशिया है ना छड़ो, ये तो कोई अगर दूसरे प्लेनेट पे भी कोई बहुत अमीर कंट्री है, उससे भी आगे निकल जाना चाहिए था पाकिस्तान को। जितने ज़खायर यहाँ पे निकल चुके हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ किधर गए। एक और बात है, और वो ये है कि अगर ये ज़खायर निकल गए तो क्या आप इसमें से निकल गए, तो मैंने ऐसे कहा कि जैसे कोई चुरा के ले गया, नहीं, मतलब निकल आए अगर ज़मीन के अंदर से, तो क्या आप इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि रेकोडिक आपके पास बहुत बड़ा खजाना, जो ऐसे ऐसे बड़े ज़खायर थे, खजाने थे,
आपने उनके साथ क्या किया, लेने के देने पड़ गए। जिससे आपने पैसा लेना था, इतना ज्यादा कमाना था रेकोर्डिंग की वजह से, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़े जुर्माने में, फाइन में। तो व्हाट अबाउट दैट? अगर आप उस पर नहीं कर पाए तो आप इस पे किस तरह कर पाएंगे? चलें, ये तो खैर बुरी बुरी बातें नहीं करते, कर लें आपने जो करना है, लेकिन इस पे जो कुछ चल रहा है ना सर, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। ये जो हम साया मुल्क की अब बात करें भारत की, उनको तो कोई फिक्र है नहीं। उनके पास तो गोल्ड ही इतना है मंदिरों के अंदर और उनकी घरों में खवातीन के पास, कि उन्होंने कहना है कि बहन आपके ज़खारे इतने बड़े निकल है, तब भी हमारे गोल्ड से आपने आगे नहीं पहुंचना। तो वो ये निकला है, तेल की नहरें हैं और गैस के दरिया हैं। ये वो गोल्ड और वो नहीं है, इस दफा कुछ डिफरेंट तरह की चीजें निकली। अच्छा, वैसे तो ये बलूचिस्तान से निकला करती हैं चीजें, तो क्या ये बलूचिस्तान की तरफ निकली हैं? मुझे ये मैं ढूंढने की कोशिश की कि इसकी क्या जोग्राफिया क्या है। तो बलूचिस्तान से निकली है, तो पहले तो वहां पर जाकर वहां से निकालना ही बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहना है गैस यहाँ पे थी, तुसी कड़ के ले गए थे, सानू दिती नहीं तुसी, ते हुण वेख लो की हो रहा मुल्क दे नाल। आपने ये किया, गैस निकाली, उनको नहीं दी, वो नंगे पाँव फिरते रहे, भूखे नंगे फिरते रहे वो। तो एक टाइम वो आया कि भूखा नंगा फिर बंदूक पकड़ लेता। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है चलो जी, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट 3 मंथ्स में ये काम होगा और पता चलेगा कि ये निकले में या नहीं निकले। अब देखें, वो फर्स्ट 3 तो जब आएंगे तब आएंगे, लोगों पे धाक तो बैठ गई, जरा थोड़ा रोब शुप तो पड़ गया कि देखो कहाँ कशकोल लेके फिर रहे। शहबाज शरीफ साहब को तो छलांगे मारनी चाहिए इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि उन्होंने ये कहना है विजन, मेरा विजन। शहबाज शरीफ का विजन है ये, जिस तरह वो अरशद जीते हैं ना मेडल, वो उनका विजन है। आपने वीडियो देखी है, ये भी मुझे लग रहा है कि कोई उन्हीं का विजन लग रहा है। लेकिन कम से कम वो ये तो कह सकते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती, ये मेरा लक है, ये मेरा गुड लक है, बिल्कुल कह सकते हैं। देखें, पहले जब भी इस तरह के, इमरान खान के दौर में भी इस तरह पता चला था कि बड़ी दरियाफ्त निकल आई, तो कहा गया देखो जरा कैसा प्राइम मिनिस्टर आया, अंदाजा करो उसकी, तुम गुड लक का अंदाजा करो, कितने बड़े ज़खायर निकल आए कि पाकिस्तान को तो फिकर नॉट काका, ऐशकर काका वगैरह वगैरह। तो वो पता चला कि उनकी किस्मत बुरी, कि वो मार्क्स नहीं देते, लेकिन मैंने जो आपके ऊपर एहसानात कर रखे हैं तो सऊदी अरेबिया मुझसे आगे नहीं है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मुतालबात हैं, और यूएई भी हमें इस इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो जो एक इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो यही तो है कि वो ऐसे थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कर देगा। आपके मामे तो नहीं, आपके चाचे तो नहीं है, गो कि आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा मामा और चाचा है आपका, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वैसा नहीं रहा। अब सऊदी अरेबिया और यूएई के जो रिलेशन इंडिया के साथ हैं, आपकी तो वहां तक पहुंच ही नहीं, दूर दूर तक आपके वैसे ताल्लुकात नहीं उनसे। 100 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन डॉलर्स किसी के साथ, 70-80 बिलियन डॉलर, इस तरीके से तो उनकी ट्रेड चल रही है इंडिया के साथ। तो आपसे कहां से उनका रिश्ता हो गया? तो वो मामे चाचे का दौर गया सर, वो भाई साहब मामे चाचे का दौर चला गया। अब ये वो दौर है जिसमें एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो, और इंडिया के साथ सब कंट्रीज के इसीलिए रिलेशंस है कि यही चल रहा है। सबको ये पता है कि इंडिया दे सकता है, इंडिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए सब भारत की तरफ भागे दौड़े चले जाते हैं, और भारत की पूरी दुनिया से इसीलिए रिलेशन है, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन कही जाती है सबके साथ ऐसी, वो इसी उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है। तो इसके अंदर आपके साथ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ ये मामला नहीं हो सकता। तो जो लोग इसका बुरा मना रहे हैं, अगर फर्ज करें ऐसा है और ये तहरीर हम कहते हैं 100 में से 10% भी अगर सही है, तो उसके अंदर अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी अब तो वो आएंगे और आपको कहेंगे ये ले, तख्त में, सोने के तख्त पर वो आपके लिए रख कर लाएंगे अपना पैसा और कहेंगे ये ले जनाब, हम आपके कदमों पर निछावर करते हैं ये, और आप हमें थोड़ी सी 2 गज ज़मीन दे दें अपने मुल्क से, ये तो नहीं वो करेंगे ना। अपर हैंड है उनका, हमेशा से देते आए हैं, अभी भी वो ऐसे ही करेंगे कि अगर आपकी वो 90 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर्स, अगर आपने तखमीना सही लगाया, मुझे तो नहीं पता, इतने उन्होंने देने, और वो कह रहे हैं कि वो 15 बिलियन डॉलर्स देंगे, तो वो ऐसा उनको करने का हक इसलिए, वो कहेंगे कि पाल भी तो हम रहे हैं, साल से डेकेड से पाल भी तो हम रहे हैं भाई, हमें हमारे पास आ जाते मुंह उठा के, तुम्हारे तो भिखारी जो हैं वो भी हमारे मुल्क में आकर गन डाल रहे हैं, तो हम, तुम्हारा ख्याल है कि अगर इसका 90 बिलियन डॉलर बनता है तो हम तुम्हें 90 बिलियन डॉलर देंगे। देखिए इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में? ये दुनिया है भाई, ये पैसे की दुनिया है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? दुनिया पैसे की है, और बिजनेस और पैसा ही सब कुछ होता है। तो ये है हालात। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार खराब हैं। इसी बीच पाकिस्तान के हाथ एक बड़ा खजाना लगने की खबर आ रही है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि देश के क्षेत्रीय जल में तेल और गैस भंडार की खोज की पुष्टि तभी की जा सकती है जब उचित एक्सप्लोरेशन किया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन के सूत्रों ने कहा कि समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया था और इसके डेटा का अध्ययन किया जा रहा है।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि देश में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की खोज की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने आगे विस्तार में बताते हुए कहा कि महानिर्देशक डीजी पेट्रोलियम रियायत ऑफिस अगले साल की पहली तिमाही में बोली आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि सफल बोलीदाताओं को ऑफशोर ब्लॉक किया जाएगा। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान में लगातार महंगाई के कारण जनता को बढ़े हुए दाम पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम को विदेशों से खरीदने पर खर्च करता है। पाकिस्तान में तेल या गैस के किसी भी भंडार की बड़ी खोज देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की संभावना रखता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम सूचना सेवाओं की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के तेल भंडार में साल दर साल 14% गिरावट देखी गई है। हर साल लगातार गिरावट हो रही है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि साल दर साल गैस भंडार में 5% की गिरावट देखी गई है। दिसंबर साल 2022 में 19,042 बिलियन क्यूबिक फीट से यह 18,109 बिलियन क्यूबिक फीट हो गई है। नेशनल असेंबली की ऊर्जा पर स्थिति समिति के एक सत्र के दौरान बोलते हुए पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा था कि सरकार गैस की खोज के प्रयासों में तेजी ला रहा है। खोज के रिपोर्टों के संबंध में सूत्रों ने कहा कि देश ने पहले भी कई मौकों पर समुद्र में तेल और गैस का भंडार खोजा है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान के आधार पर रहे हैं। जब तक गैस या तेल की खोज नहीं हो जाती, भंडार का आकार निर्धारित नहीं किया जा सकता। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की खोज हुई है।